हेलो एवरीवन। आज अपना क्लास डेरिवेटिव का पार्ट 3 है ना। तो हमने चेन रूल पढ़ा था, आज उसी से रिलेटेड आगे है। आज अपने का क्लास है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन आज क्लास करेंगे। इसका डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन या इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, आज क्लास करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। तो जो आप चेन रूल पढ़े थे उसी से रिलेटेड हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो। जैसे आपने पढ़ा था कि साइन इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 - x²। इसको हमने प्रूफ करा था भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से भी। अब इसको हम पढ़ेंगे जो डायरेक्ट वे में हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले ये जो फाइंड आउट करना है पहला क्वेश्चन कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कुछ आप मान लो कि लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन्वर्स का जो रूल लगाया जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो और उसके बाद उसको उलट देना है, यानी कि बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में हमने करा तो x का क्या हो जाएगा, dx/dy, और साइन वाई का सिर्फ कॉस वाई, क्योंकि y का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस y का y के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा। अब देखो कॉस वाई को आप क्या लिखोगे, dx/dy, कॉस वाई को √1 - sin² आप लिख सकते हैं। और √1 - sin y का जो वैल्यू है वो क्या है, x है, तो यहाँ पे आप क्या रख लोगे, x। इसको समीकरण 1 मान लेना। और ये आया कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे dx/dy इज इक्वल टू इतना, यहाँ पे कुछ नहीं बटा में तो 1 है, यानी कि dy/dx जब इसको हम पलट देंगे तो उधर भी हो जाएगा ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि इतना प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से ये साइन इन्वर्स का है, कॉस इन्वर्स का किया जा सकता है, टेन इन्वर्स का किया जा सकता है। एक और दिखाते हैं हम कॉस इन्वर्स एक्स का। ठीक है, दूसरा नंबर जो सवाल हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स फिर यहाँ पे मान लेंगे, चलो मिटा ही देते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये है, तो इसको आप मानो लेट कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स का कितना हो जाएगा, dx/dy, और कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, और इस वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि यहाँ पे माइनस, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। इसको आप साइन वाई को नहीं लिख सकते हो, 1 - cos² वाई का √, क्योंकि आपने पढ़ा था sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, तो सिर्फ साइन थीटा क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा उधर। तो ये वैल्यू इतना हो गया। अब यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे -1 - cos वाई का जो वैल्यू था x था, तो ये x² हो गया, बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे dy/dx जब आप लिखोगे ये 1 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यानी -1/√1 - x² रूट, है ना। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। tan इनवर्स x का देख लेते हैं, ये दूसरा नंबर सवाल था। तीसरा है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ना। तो इसको फिर से आप लेट tan इनवर्स x को y मान लो, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan y, है ना। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dy, और tan y का होता है sec² y, और इस y को आप y के रेस्पेक्ट में 1 करोगे, sec² y को 1 + tan² y लिखोगे, और 1 + tan y का वैल्यू हो गया x। तो यहाँ पे x रखोगे तो x का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि इसको पलट दीजिए dy/dx, तो 1/1 +
एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 3 और है, आप कर लोगे, ये काफ़ी इजी था। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x then prove that dy बटा dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस 4x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये है। ठीक है, तो आप y का वैल्यू दिया गया है और इसका डेरिवेटिव प्रूफ करना है। देखो, प्रूफ नहीं करना होता है तो आप जहाँ तहाँ करके छोड़ देते हो, लेकिन जब प्रूफ करना हो तो इसको आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट आउट सिस्टमेटिक वे से करना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। तो इसमें देखो या तो इस tan इनवर्स को पहले तुम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, यानी कि देखो दो तरीक़ा से हम बनाने के लिए बता देंगे कि आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, है ना। यानी कि इस ट्रायगोनोमेट्री जो फंक्शंस है उसको हम बदल दें कि इसमें बदल दें, अलजेब्रिक में बदल दें, उसके बाद बनाएं, या फिर पहले में रहने दें, ट्रायगोनोमेट्री का जो रूल होता है वही लगाएं और उसके बाद इसको हम क्या करें, बाद में चेंज करें। तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट वे में निकालते हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको। तो y इतना है तो dy बटा dx कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos। तो cos जो भी एंगल है tan इनवर्स 2x। ठीक है, ये आपने चेन रूल में पढ़ा था कि साइन का निकाला हमने cos। अब इस tan इनवर्स का निकालेंगे मल्टीपल में, है ना। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये करोगे इसका तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद इसका निकालिएगा 2x का, तो कितना हो जाएगा 2। अगर हमें प्रूफ नहीं करना होता तो हम यहीं पे सॉर्ट आउट कर देते हैं, है ना। लेकिन प्रूफ करके एक अलजेब्रिक फंक्शंस लाना है तो इस ट्रायगोनोमेट्री को अलजेब्रा में फिर बदलना ही पड़ेगा। वही बात जो मैंने पहले बोला कि आप स्टार्टिंग में बदल लो या फिर बाद में बदलो। तो देखो, इसको हम बदलना चाह रहे हैं, इस tan इनवर्स 2x को। तो यहाँ पे लेट करो इसको, tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू t बना लेते हैं, है ना। अब इस tan इनवर्स को हमें cos इनवर्स में बदलेंगे ताकि ये फार्मूला हो जाए cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, क्योंकि जितना ट्रायगोनोमेट्री दिख रहा है वो हटना चाहिए। तो इसका ये रूल होता है ना, ट्रायगोनोमेट्री फंक्शंस में पढ़ा होगा सर्कुलर में। तो ये हो गया tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू t। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये tan t, है ना। अब इसको जो है तुम सिंपल क्या है, tan t इज इक्वल टू 2x। तो इस tan जो t है तुम्हारा उसको तुम कन्वर्ट कर लो cos में। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू हो गया p/b, है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना, आधार बटा लंब। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे cos का वैल्यू निकालेंगे, cos t। तो cos क्या होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू तो ये है 1 और h इज इक्वल टू होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट पी स्क्वायर यानी इतना प्लस इतना का दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो इसको पहले लिखते हैं 1 और इसका 4x स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना कि ये जो t था हमारा किसका था, ये इसका वैल्यू था, यानी पूरा का वैल्यू हमने ये रखा। तो यहाँ से cos इनवर्स 2t का वैल्यू हमने t रखा और t का मान क्या था, cos t था, है ना। इस तरह से आप इसको चेंज करोगे तो dy बटा dx इज इक्वल टू, देखो ये पूरा कितना है cos और tan इनवर्स 2x को आपने t माना था, तो t यानी कि dy बटा dx इज इक्वल टू cos t और इनटू में कितना है 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना। अब इस cos t के जगह पे आप ये वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर का रूट इनटू में 2/1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और बटा, देखो इससे कुछ नहीं तो पावर होल पावर 1 है और किसी भी वैल्यू पे रूट होने का मतलब है कि उस पर पावर कितना है 1/2 है। तो आप इसको देखो 1 प्लस 4x स्क्वायर पे पावर 1/2, तो
तो ये 1/2 और ये 1 जुटेगा ना, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 4x² पे पावर 3/2। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकते थे, जो हमने यहाँ चेंज करा तो डायरेक्ट यहीं पे चेंज कर लेते और उसके बाद हम अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करते, वो भी सही था। ठीक है, वहाँ पे साइन चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे कॉस वाला चेंज करना पड़ा, सॉरी tan इनवर्स चेंज करना पड़ा, दोनों जगह से भी था। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इन्वर्स का बनाते हैं, बहुत सारा मिलेगा। और एक क्वेश्चन देख ले, जैसे एक क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हमने करा था कहाँ तक, 4 तक किया था। 5 है e⁻ tan इनवर्स, आई थिंक ये बहुत छोटा है, ये तो पहले हमने आपको करा दिया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस x/2 √a² - x² और प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a है ना। ये डेरिवेटिव करना है इसका d/dx और प्रूफ करके लाना है आपको √a² - x²। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है इस पूरे का और ये ले आना है ना। इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, बिकॉज दे आर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो इसका डेरिवेटिव हमें करना, तो हम लिख नहीं रहे हैं कि LHS, डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कर दे रहे हैं और ये लाएंगे। ठीक है, तो इसका देखो कर लेते हैं पहले। तो इसमें जैसे ही डेरिवेटिव करना चाहा तो देखो ये वाली वैल्यू u और ये भी, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, इसमें देखो वेरिएबल नहीं है, ये कोफिशिएंट के रूप में रहेगा, तो इसको सिर्फ गुना करेंगे और इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल है, तो इस पूरे के u मानो और इसको v मानो और u × v का डेरिवेटिव पे आप इसको सेट करो। देखो तो पहले का डेरिवेटिव तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 बटा में 2 रहेगा, और गुना में दूसरा प्लस पहला गुना में x/2 और दूसरे का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव, तो रूट का क्या होता है 1/2 √a² - x² हो जाएगा। और इस अंदर वाले वैल्यू का निकालोगे तो a² का 0 और इसका 2x और प्लस a²/2 गुना में, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - x²। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/√1 - x²। तो ये वाला वैल्यू x²/a² और इसका x/a का 1/a हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। देखो ये 2 से 2 कटा है, इसमें ये वाली वैल्यू कितना हो गया a² - x² का अंडर रूट अब बटा में 2, ये आपका 2 से 1 कट गया, तो ये माइनस x² हो जाएगा, x × x x² और बटा में 2 और अंडर रूट a² - x² प्लस ये देखो ये a² यहाँ आएगा, एलसीएम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो a² - x² अब बटा a², लेकिन रूट से बाहर होकर सिर्फ a होगा, तो इस a से ये a कट जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा क्या a² और बटा में 2 अंडर रूट a² - x² है ना। ये वाली a² यहाँ और रूट से फिर बाहर होगा तो इस a से कट जाएगा ये। तो ये अब देखो एलसीएम कर लो सारे का, तो 2 अंडर रूट a² - x², ये वैल्यू कटा, ये जाकर मल्टीपल होगा तो रूट इतना इंटू रूट इतना, तो सिर्फ रूट हट जाएगा, ये पूरा कट गया तो -x² और ये भी पूरा कट गया तो प्लस a²। अब देखो a² 2a² और ये -2x² और 2 कॉमन लेके इस 2 से काट देंगे तो ऊपर बचेगा a² और -x² और बटा में क्या अंडर रूट में इतना। अब देखो पावर 1 है ना, तो एगो इससे ही कटेगा तो क्या बचेगा अंडर रूट a² - x²। कैसे, अगर x/√x लिखें हम तो इस x को लिख सकते हैं ना √x × √x अब बटा √x, तो एगो कटेगा तो एगो बचेगा, वही बात को हमने डायरेक्ट कर दिया, ये प्रूफ हो गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा वैल्यू आएगा। ठीक है,
देखते हैं आगे अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो, अगर आपका डेरिवेटिव मजबूत होता है तो इंटीग्रेशन में फिर और मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सब लगेगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल। इसीलिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, तभी बनेगा। कोई भी क्वेश्चंस आप इंटीग्रेशन का ले लो या और भी बहुत सारे 3D पढ़ोगे 2D पढ़ोगे, इसमें आपका डेरिवेटिव और का यूज बहुत ज़्यादा होगा, इंटीग्रेशन का भी होगा। अगला सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x और बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है फंक्शन, आपको कह रहा है डी वाई बटा डी एक्स को फाइंड आउट करना है। आप कर सकते हो ऐसे u बटा भी, इस पूरे अलजेब्रा को u मानो और इसको भी u इंटू भी या u बटा भी, जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखो एक काम कर लेते हैं, बटा में जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने लगते हैं हम, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स आई मीन कहने का मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है। उस कैलकुलेटिव से बचने के लिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए उसके बाद डेरिवेटिव करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तभी डेरिवेटिव होगा, y अलग है तभी। अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाता है, लेकिन इसका भी डेरिवेटिव किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा इसमें यूज कर लेते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर से ईजी बनेगा थोड़ा। ठीक है, ऐसे तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का जनरल फॉर्म नहीं है। ठीक है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए, इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर ए इज कांस्टेंट। लेकिन उस रूप में नहीं है, ये इस रूप में है, एक्स इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में हो सकता है ये, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, ये दिया हुआ था, और फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू वाट। तो ये कितना हो जाएगा, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में ही कर लो। ठीक है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा u और ये भी, तो बाई का डी वाई बटा डी एक्स है ना, और गुना में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बाई गुना में, और इसका निकालोगे तो 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर का 1 का 0 और इसका माइनस 2x इज इक्वल टू इधर, तो x का 1 गुना में साइन इनवर्स x, u इंटू भी करना चाह रहे हैं, और x गुना में और साइन इनवर्स का 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो थोड़ा शॉर्ट कर लो। अब मुझे करना ये है ना कि डी वाई बटा डी एक्स जो है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सारे को एक तरफ करके फिर बटा में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें डी वाई बटा डी एक्स है, इसमें नहीं है, ये सारे में नहीं है, तो क्यों ना इसको हम इधर ले आ लें। पहले ये देखो कटा। ठीक है, चलो तो डी वाई बटा डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस था ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी, बाई भी है यहाँ पे, बाई भी है, इनटू में बाई है। ठीक है, इस बाई का वैल्यू भी आप रख सकते हैं ये, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था एक्स के फॉर्म में था, तो आंसर भी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए था। तो इस बाई का वैल्यू ये रखोगे तो कुछ देखो छोटा होगा ये, है ना। तो आप एक काम करो, डी वाई बटा डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये दोनों में एलसीएम ले लो आप, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सारे में ले लो एलसीएम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन इनवर्स एक्स को हम अलग कर देंगे, फिर ये जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया, तो ये x बचा, और ये बचा कितना, एक्स वाई। अब देखो ये वाला वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, है ना, तो ये वाला किधर लाओगे तो ये रूट से हट ही जाएगा, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर बच गया कितना, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू बाई, बाई की जगह ये वाला वैल्यू रख लो एक्स साइन इनवर्स एक्स और बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाला वैल्यू को एक बार और कर लो आप, डी वाई बटा डी एक्स, ऊपर ही छोटा हो सकता था, अगर हम यहीं पे वैल्यू रख देते तो और छोटा चला जाता। तो ये वाला वैल्यू को उठाकर इधर ले आओ, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बटा के होकर जाएगा ना साथ में ये वाला वैल्यू, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट से हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब कुछ कट रहा है, ठीक है, देखो कैसे, ये तो हो गया डी वाई बटा डी एक्स, ये वैल्यू देखो रूट में है और यहाँ पे पावर 1 है, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये इसमें भी गुना होगा और ये इसमें भी गुना होगा, तो ये साइन इनवर्स एक्स और ये इसमें होगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स, है ना। चलो लिख देते हैं, ये इसमें हो गया गुना तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये बच गया आपका एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये कट गया आपका। तो ये वाला वैल्यू इधर बचा साइन इनवर्स एक्स प्लस इतना और ये बटा में आ जाएगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है, ठीक है। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, और छोटा करना चाहेंगे तो फिर सही नहीं लगेगा, ये इसमें भाग जाएगा, इसमें देखो छोटा हो जाएगा, एक रूट कट जाएगा, लेकिन ये सूटेबल है, ठीक है। तो इसको और भी छोटा यहाँ पे किया जा सकता था कि जब यहीं पे हम बाई का वैल्यू यहाँ पे रख लेते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बचता, आप कर सकते हो, बट ये भी ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, छोटा सा सवाल है, एक नंबर का सवाल, ये तो थोड़ा बड़ा था बट 1 नंबर का। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल सिंपल है, देखो कि इफ़ y इज इक्वल टू ऐसा है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, ठीक है, ये दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है ये डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू -2, ये प्रूफ करना है। तो इसका डेरिवेटिव कर डी वाई बटा डी एक्स, आप वही बात हो गया ना कि इसको कन्वर्ट कर लो या फिर ऐसे ही निकाल लो। देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा इस बार हम थोड़ा सा एक चेंजेज कर देते हैं यहाँ पे, देखो दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और प्लस कॉस इनवर्स इसी तरह से इसको कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह एक्स था, कोई भी ब्रैकेट रख लो। अब देखो बाई इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स और ये साइन मैच करा ना, तो ये होता है फार्मूला वही, ये साइन इनवर्स साइन एक्स कहो इसका ही वैल्यू एक्स होता है, और साइन इनवर्स एक्स कहो इसका ही वैल्यू एक्स ही होता है, आप देख लेना। तो इसमें पाई बटा 2 माइनस एक्स और प्लस में पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी बाई इज इक्वल टू जोड़ लो इसको, तो ये तो पाई हो गया और ये -2x हो गया। अब डी वाई बटा डी एक्स निकाल, तो पाई का 0 और -2 गुना 1 यानी -2 प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्वर्स का फंक्शन आप बना सकते हैं कोई भी। हम अगले क्लास में जो पढ़ेंगे इसमें आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन बाय ट्राइग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ठीक है। उसमें आपका इन्वर्स से रिलेटेड भी मिल जाएगा, तो जो भी ट्राइग्नोमेट्री का आप फॉर्मूला पढ़े हो वो यूज करेंगे हम। तो देखते हैं अगले क्लास में, ओके।